शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के पोस्ट पोल सर्वे की इस खास कवरेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया उत्तराखंड में हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मेरी दाईं तरफ आप ये आंकड़े भी देख सकते हैं हमारे पोस्ट पोल सर्वे के। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों को 54 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। चलिए पहले एक बार फिर से आपको जरा उत्तराखंड में बता देते हैं हमारे सर्वे के मुताबिक क्या होने वाला है। बीजेपी को 53 सीटें मिल सकती हैं 70 में से। उत्तराखंड में बहुत भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है इस सर्वे के मुताबिक। +-7 गलती की गुंजाइश है, सर्वे है। नतीजे 11 शनिवार को आएंगे, याद रखिएगा। कांग्रेस को उत्तराखंड में 15 सीटें मिलने जा रही है। हरीश रावत के लिए बहुत ही करारी हार होगी, अन्य को 2 सीटें। अब पंजाब में देख लीजिए, हमारा पोस्ट पोल सर्वे कह रहा है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी 9 सीटों पर सिमट जाएंगे। 9 सीटों पर 10 साल सरकार चली है और अब कांग्रेस 54 सीटें ले सकती है। कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी को भी 54 सीटें मिलने का अनुमान इस पोस्ट पोल सर्वे में लगाया जा रहा है। तो उत्तराखंड और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश के पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े भी हमारे पास धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे यूपी में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, सबकी साख दांव पर है। क्या गठबंधन जीतेगा? क्या बीजेपी जीतेगी? क्या मायावती एक बार फिर से वापसी करेंगी? थोड़ी देर में उन सवालों के जवाब सर्वे के जरिए आपको देने की कोशिश करेंगे। फिर से बता दें, सिर्फ पोस्ट पोल सर्वे है, नतीजे शनिवार को आएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस पोस्ट पोल सर्वे पर ही बहस कर रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से अब प्रभात झा जुड़ गए हैं, कांग्रेस से मेरे साथ अर्जुन मोढवाडिया हैं, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी आने वाले हैं, यहां बीएसपी से नईम अब्बास हैं, मेरे साथ सुनीता एरन है, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर। यहां स्टूडियो में योगेंद्र यादव जी भी आ गए हैं, जो कि खुद एक जाने माने सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट, और फिलहाल खुद एक अपना अलग मंच बनाकर राजनीति में शिरकत करते हैं। मेरे सहयोगी सुकेश रंजन मेरे साथ हैं और संतोष भारतीय पहले से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रभात जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रभात जी, उत्तराखंड में जीत मिल रही है लेकिन पंजाब में हार, इसे कैसे देखते हैं आप? प्रभात जी। देखिए, एग्जिट पोल को हम उसी निगाह से देखते हैं। अगर आपने उत्तराखंड में बता दिया तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हो जाऊंगा, और यदि आपने पंजाब में बता दिया तो मैं निरुत्साहित नहीं होऊंगा। एक हर का सर्वे है, आपका अपना सर्वे है, लेकिन ये सर्वे इसी तरह का 2012 में भी पंजाब के बारे में दिखाया गया था। अंतर इतना था कि इस समय आप 9 सीटें बता रहे हैं, उस समय कुछ अधिक सीटें बता रहे थे, लेकिन यह कहा जा रहा था कि सरकार नहीं बनेगी, लेकिन सरकार बनी। इसलिए मैं इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह लेता हूं और सब जगह सारे सर्वे में देख रहा हूं मैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है और बताया जा रहा है। पंजाब के बारे में लोगों को लग रहा है, लेकिन जहां तक मुझे अंदाज है, पंजाब के बारे में इतना अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता जितना आप कर रहे हैं या आपका सर्वे टुडेज चाणक्य कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 2 दिन दूर है नतीजे, फिर आप भी आएंगे प्रभात जी, फिर बहस हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं मानेंगे, इसीलिए तो हाँ। ये तो अंदाज ही है ना। हाँ। इस पर अंदाज पर ही तो बहस हो रही है। ठीक है। अर्जुन मोढवाडिया, देख लीजिए, 2 के नतीजे अभी तक पोस्ट पोल सर्वे के आए हैं। एक में बीजेपी जीत रही है, एक में आप बहुत करीब हैं, जीतेंगे या नहीं ये 11 को पता चलेगा। अभी तक 1-0 बीजेपी के लिए लग रहा है। अर्जुन मोढवाडिया जी, ये हर चुनाव आता है, एग्जिट पोल भी आते हैं और एग्जिट पोल के बाद नतीजा भी आता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि भाई एग्जिट पोल और नतीजा में उसमें बहुत ज्यादा रिलेशन रहा है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैं ये आपका आकलन है आज के दिन में, वो ठीक है आपके लिए, लेकिन जो माहौल देश में बना था वो माहौल एंटी बीजेपी था, और ये एंटी बीजेपी माहौल पंजाब में तो इतना भारी था कि वहां तो उसका जो आपने नतीजा बता रहे हैं कि उसको 9 सीट मिल रही है, वहां 9 भी नहीं मिलेगी, शायद 0 पे आ जाएंगे वहां। और वहां कांग्रेस भारी बहुमत से कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में सरकार बनाएगी। हरीश रावत ने भी उत्तराखंड में बहुत विकास का काम किया है,
वहां बीजेपी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे पर जाकर एक दफा हमारी सरकार को डिफेक्ट वो सब पुरानी बातें हो गई मोटवाड़िया जी, कोशिश की, सब पुरानी बातें हो गई। पोस्ट पोल सर्वे कह रहा है 15 मिलेंगे आपको उसमें उत्तराखंड से सरकार उन्होंने बचाई, लीड नहीं, उसका लीडरशिप एस्टैब्लिश की हरीश रावत जी ने, और वहां कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और विकास का जो उन्होंने एक अभियान चालू रखा है कांग्रेस की सरकार ने, वो अभियान भी वहां जारी रहेगा। हम दोनों जगह सरकार बनाएंगे, ये मेरा आत्मविश्वास। चलिए ठीक है। योगेंद्र जी, मैं उत्तराखंड और पंजाब दोनों पे आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। पहले पंजाब पे जरा बोलिएगा, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी एक कड़ी फाइट में उलझी हुई है कांग्रेस के साथ, और आप तो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपसे बेहतर कौन समझेगा। 54 सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों को हमारा ये पोस्ट पोल सर्वे दे रहा है, 54। मानक, मैं ये तो नहीं कह सकता एग्जिट पोल्स को देखना नहीं चाहिए, मैंने जीवन में बहुत किए हैं, बहुत उपयोगी सूचना मिलती है। संयोग ये है कि आज हम जिन 2-3 बड़े राज्यों के बारे में सोच रहे हैं, वहां एग्जिट पोल हमें बहुत कुछ दे नहीं पाएंगे। ये मेरा और आपके सब दर्शकों के लिए, क्योंकि मैंने धंधा किया है, तो सबके लिए वैधानिक चेतावनी दे देता हूं। आज मनोरंजन कीजिए, आराम से देखिए, अच्छी बात है, जिसकी पार्टी को जीत मिल जाए आप जश्न वश्न मना लीजिए, लेकिन परिणाम परसों आएगा। आपको दरअसल, और इसके कारण है, मैं सिर्फ यूं नहीं कह रहा, कई बार एग्जिट पोल से बहुत स्पष्ट सूचना मिलती है और आप लगभग सुनिश्चित हो सकते हैं चुनाव परिणाम का पता लग गया। आज शाम को आपको नहीं पता लगेगा। कारण उसका ये है, पंजाब के केस में देखिए, आम आदमी पार्टी को तमाम एग्जिट पोल ने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है, इसके लिए आप ध्यान रखिए। दूसरा, पंजाब में इस वक्त 2 कॉम्बिनेशन है। एक तो लोगों के मन में रूलिंग पार्टी के लिए घृणा है, दूसरा बहुत गहरा डर है। जहां डर होता है वहां एग्जिट पोल बहुत कुछ बता नहीं पाता है। इसलिए हमें इतना तो पता लग गया कि बीजेपी अकाली हारेंगे और बहुत बुरी तरह हारेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो समझता हूं जैसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद स्थिति हुई थी, वो अकालियों की होने वाली है यहाँ पे। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता है। 54 एक अनुमान है, बहुत गंभीरता से न ले। उत्तराखंड में जो आपने कहा है उससे लोग बहुत चौंकेंगे, मैं नहीं चौंकता। जी बताएं। इवनली स्प्रेड कहते हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं है, उसकी फॉलोइंग उस तरीके से नहीं है, और वोट जो हम बता रहे हैं, टूडे चाणक्य जो बता रहा है, वो 34% दोनों को है। ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एज होगा या आम आदमी पार्टी को एज है? देखिए, मैंने वोट के फिगर नहीं देखे थे। अगर दोनों को 34% वोट आ रहे हैं तो निश्चित ही आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि अगर बराबर वोट होते हैं तो जिस पार्टी का वोट अनइवन है, जिसका ऊंचा नीचा है, उस पार्टी को ज्यादा सीट आती है। जिसका बिल्कुल बराबर 34 फैला हुआ है उसको कम सीट आती है। अगर 34 है तो अभी हम कह नहीं सकते। उत्तराखंड पे जो आपने कहा है उससे लोग बहुत हैरान होंगे, मैं इतना हैरान नहीं होता। योगेंद्र जी, आपको रोक रहा हूं, माफ करिएगा। उत्तर प्रदेश में जो हमारा पोस्ट पोल सर्वे हुआ है, उसके कुछ सवालों के जवाब आने शुरू हो गए। उस पर योगेंद्र जी जरा नजर डालिएगा, हम चाहेंगे आप भी बताएं कि आखिर है क्या।